नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 3 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो हाल ही में एक मशरूम की नई प्रजाति की खोज हुई है, तो इस प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? सही जवाब इसका पश्चिमी घाट में। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो पश्चिमी घाट में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिमी घाट कहाँ है? तो पश्चिमी घाट देश के पश्चिमी तट पर गुजरात से तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है पश्चिमी घाट, जो गुजरात से तमिलनाडु तक है। जो ये खोज है मशरूम की, तो ये जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। जो जवाहरलाल नेहरू जो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान है, ये केरल राज्य में स्थित है। जो मशरूम की खोज की गई है, इसका नाम है कैंडोलेमाइसेस एल्बो स्क्वेमोसस। तो कैंडेलोमाइसेस एल्बो स्क्वेमोसस इस मशरूम का नाम रखा गया है, जिस प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट में की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो कौन सा विश्वविद्यालय अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह जिसका नाम है SSAMU सैट लॉन्च करेगा। अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये अपना पहला उपग्रह SSAMU SAT विकसित कर रहा है, और जिसकी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जो ये उपग्रह है, इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं सैयद अहमद खान, तो सैयद अहमद खान के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया है। उद्देश्य क्या है इस उपग्रह का? इस उपग्रह का उपयोग भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है। तो ये इस सैटेलाइट का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH21S को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो दुनिया की जो पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, जिसका नाम है EH21S को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी चीन द्वारा दी गई है। तो चीन ने पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH21S को मंजूरी दी है। तो हाल ही में विश्व की जो पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, इसको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, और ये चीन की कंपनी एहांग ने EH216S नाम की एयर टैक्सी लॉन्च की है। तो इसका पूरा नाम है एहांग EH216S है। ये ऊपर 6 मिस हो रखा है। ये जो टैक्सी होगी, ये एक बार में 2 पैसेंजर ले जा सकती है। तो 2 पैसेंजर ये टैक्सी एक बार में ले जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 है, तो किसे प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो नंदिनी दास की बुक है कार्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इस बुक के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। प्रदानकर्ता कौन है इस पुरस्कार को? ब्रिटिश अकादमी इस पुरस्कार को प्रदान करती है। जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है, इसको पहले नायफ अल रोधन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। तो पहले इसका नाम था नायफ अल रोधन पुरस्कार, जिसे अब ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और ये किससे दिया गया 2023 का? नंदिनी दास को। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है।
शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? वर्ष 1994 में, 1994 में इंग्लैंड में मनाया गया था शाकाहारी दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। तो दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? विहान तल्या ने। तो विहान तल्या ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो विहान तल्या है ये बेंगलुरु के हैं और 10 वर्ष के हैं ये। तो 10 वर्षीय विहान तल्या को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको जो फोटोग्राफर है, उनकी फोटोग्राफर कौन सी थी? इसमें एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दर्शाया गया है। तो मकड़ी की फोटोग्राफ है उनकी, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो मकड़ी की जो आकर्षक मुद्रा है जो दर्शाई गई है, और भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है ये मकड़ी की जो आकर्षक मुद्रा है। तो जो मकड़ी की फोटो है ये भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है। ये मकड़ी को खूबसूरती से कैप्चर करते हैं, जो कृष्ण की बांसुरी के दिव्य स्वर से मंत्र मुग्ध हो जाती है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच एक संबंध बनाती है। तो इस प्रकार की उनकी ये फोटोग्राफर है। और इस प्रतियोगिता को, जो प्रतियोगिता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर जो प्रतियोगिता है, इससे ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसे दिया गया है? 10 वर्ष के हैं विहान तल्या को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उत्तराखंड में इसे मंजूरी दी गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी जो ढांचे होते हैं, इनके निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी। तो 5% की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 3% ब्याज राज्य सरकार और 2% जो ब्याज है वो केंद्रीय योजना से दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी अवधि होगी 5 साल की। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल किया है? तो जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन मेडल की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो स्पेशल ऑपरेशन मेडल की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। तो गृह मंत्रालय द्वारा स्पेशल ऑपरेशन मेडल की घोषणा की गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के स्पेशल ऑपरेशन मेडल की घोषणा की गई है। और ये जो स्पेशल ऑपरेशन मेडल है, ये 4 ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया गया है। ये 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? आतंकवाद विरोधी, सीमा ऑपरेशन, हथियार नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम। तो इन 4 ऑपरेशन के लिए ये ऑपरेशन मेडल प्रदान किया गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी घोषणा की गई है।
तो दोस्तों ये हो गए आज 3 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।